जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। तो आज हम जीएनआईटी का बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे, यानी गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। क्या 2026 में आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, यहाँ से बीटेक की डिग्रीज परस्यू करनी चाहिए, कौन कौन से ब्रांचेस में इंस्टीट्यूट अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और किस ब्रांचेस में ये इंस्टीट्यूट लैग कर रही है, क्या फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उन सब पे हम बात करेंगे। जो भी रियलिटी होगी, वेदर इट इज प्रोस कॉन्स, उन सबको डिस्कस करेंगे। अगर आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जा रहे हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लेना, सो दैट कि आपको बाद में रिग्रेट करना ना पड़े। अगर आपको लगेगा ये इंस्टीट्यूट आपके क्राइटेरिया में स्टैंड बाय कर रही है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। जो भी रियलिटी होगी वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो भी स्टूडेंट की क्वेरीज आती है, मैंने पहले भी इस इंस्टीट्यूट को लेकर एक वीडियो बना रखा था, बट बहुत सारे अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो कि 2026 के लिए बहुत जरूरी है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। एग्रीडेशंस पे बात कर लेंगे, रैंकिंग, लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। उसके अलावा हॉस्टल की अवेलेबिलिटी, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, इकोनॉमिकल बजट कैसा रहेगा, स्कॉलरशिप कैसे हम यहाँ से अवेल कर सकते हैं, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी, साथ में मोड ऑफ एडमिशन, प्लेसमेंट, इंडस्ट्रियल लिंकेज, उसके अलावा इंटरनेशनल एक्सपोजर को लेकर भी बात करेंगे। यानी जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमें कंसीडर करना चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन, उन सब पे बात करेंगे, सो दैट कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है ना आप तक नहीं पहुंचता। तो अगर ओवरव्यू आप देखो, तो 2000 है ना 3 में एस्टैब्लिश हुई थी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज अंडर जेआईएस ग्रुप। ये आती है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बकौद से एफिलिएटेड है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड है, नैक की इसको A+ मिल रखी है, सीजीपीए सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया, एनआरएफ रैंकिंग भी मेंशन किया है, कैंपस 9 एकड़ का है और ये पानीहट्टी के पास में लोकेटेड है। एग्रीडेशन रैंकिंग देखोगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रैंकिंग मैंने मेंशन कर दी है, एनआईआरएफ रैंकिंग। अब इसमें बहुत ज्यादा आप नहीं डिमांड कर सकते हो कि रैंक 2, रैंक 3, रैंक 10। अगर 107 रैंक है तो इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है ना, उसके बेसिस पे ये रैंकिंग अच्छी है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे कनेक्टिविटी में, तो इसका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है ये मैंने मेंशन कर दिया, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस वहां से पड़ेगा सोदपुर रेलवे स्टेशन से। दमदम मेट्रो से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस। नियरेस्ट एयरपोर्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कोलकाता की इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस। सिटी सेंटर का डिस्टेंस 18 किलोमीटर है फ्रॉम एस्प्लेनेड कोलकाता। कोर्सेज कौन-कौन सी ऑफर करती है, तो ये आपको यूजी प्रोग्राम्स भी ऑफर करती है और पीजी प्रोग्राम्स भी ऑफर करती है, यानी अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। तो बीटेक इन 8 स्पेशलाइजेशन ऑफर करती है, जिसमें सीएससी, आईटी, ईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग। तो ये 3 जो है ये ट्रेडिशनल ब्रांचेस और जो मॉडर्न कोर ब्रांचेस है वो 3, ठीक है। इन सब में आपको ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। साथ में यहाँ पे बीसीए यानी बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीबीए, बीबीए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कुछ कर सकते हो। बीएससी इन साइबर सिक्योरिटी भी आपको ऑफर करती है, डेटा साइंस जो कि 3 इयर्स का प्रोग्राम है। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स अगर आप देखोगे तो एमटेक इन सिलेक्टेड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स, एमबीए का प्रोग्राम भी आपको ऑफर करती है। अब देखते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है। तो अगर आप देखोगे सीएससी के लिए, यानी सीएससी मेन की अगर हम बात करें, बीटेक में स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे इसका फीस स्ट्रक्चर चेंज होता है। जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स है जिसका सारा फी जो होता है कॉमन होता है, अगर आप किसी में स्पेशलाइजेशन करो। एग्जांपल आप अगर बंगाल से देखना चाहो तो हेरिटेज का ले सकते हो। हेरिटेज में सिविल इंजीनियरिंग की भी फी सेम है और वही फी सीएससी मेन की भी है, कोई भी चेंजेस नहीं होती। बट यहाँ पे फी में अगर आप देखो तो बीटेक सीएससी 4 ईयर का 7 लाख है ना, इधर है। उसके अलावा एआईएमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप जाओगे तो 6,56,000 अप्रॉक्स। एंड बीटेक इन ईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो उसके लिए आपको 6 लाख पे करना पड़ेगा और 6 लाख के राउंड का फी होने वाला है आपको ईएस का। इस सब सारे का स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज है, देखो हमारी टीम से कनेक्ट करके वो भी डिस्कस कर सकते हैं। वो बिल्कुल ऑनेस्टली हमारी टीम आपको गाइड कर देगी, क्योंकि स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज केवल एंट्रेंस के बेसिस पे ही नहीं मिलती। यही कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार, मार्क्स के बेसिस पे, साथ में कुछ स्पोर्ट्स की रैंक और अचीवमेंट जो होती है उसके बेसिस पे मिल सकती है। तो उसको हम कैसे अवेल कर सकते हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटीज आप हमारी टीम को कनेक्ट करिए, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना। आप हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में हमारी हेल्पलाइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। वी आर देयर फॉर योर हेल्प इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, नॉट ओनली रिलेटेड टू दिस इंस्टीट्यूट बट अक्रॉस इंडिया, वी आर देयर फॉर योर हेल्प। उसके अलावा ये कुछ लैटरल एंट्री है। लैटरल एंट्री में क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा। जैसे लैटरल एंट्री के अंदर अगर आप देखोगे वेब जेई, तो वेस्ट बंगाल की एक कॉमन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है। उसके अलावा एक एग्जाम होती है जेई लेट। तो जेई लेट में क्या होता है कि एक बार के बाद आप कॉलेज आफ्टर 1 ईयर स्विच कर सकते हो, दैट इज लैटरल एंट्री। तो जेई लेट एग्जाम होती है, उसके बेसिस पे अगर बाय चांस आपको वेब जेई के थ्रू अच्छा कॉलेज नहीं मिला, आपने जेई लेट में अच्छा परफॉर्म किया, तो फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स यू कैन स्विच योर कॉलेज। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। उसके अलावा ईएस, सीएस, इन सब का लैटरल एंट्री का भी इधर मैंने फीस स्ट्रक्चर मेंशन कर दिया, डू चेक इट आउट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल, ठीक है। अब देखते हैं बीबीए, बीबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, बीसीए, एमसीए, इन सब का क्या फीस स्ट्रक्चर होगा। तो 4 इयर्स के लिए 3,51,500 बीबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, जिस भी प्रोग्राम से आप करो। उसके अलावा बीसीए के लिए 4 इयर्स का है ना 4 लाख, एमसीए के लिए 2 इयर्स का 3 लाख के राउंड का फी होगा आपका। उसके अलावा एमटेक सीएससी से करो, ईसीई से करो या फिर एफटी से करो, इन
इन सब के लिए 2 इयर्स के लिए 2,29,600। डिप्लोमा अगर आप ई से कर रहे हो, ETC से कर रहे हो, है ना, काउंसलिंग बेसिस पे, तो 1,14,100। डिप्लोमा ई ये सारा कुछ इधर मैंने मेंशन कर दिया है। साथ में अगर आप ETC लैटरल एंट्री ले रहे हो, है ना, तो उसके लिए भी 74,000 का आपको फी मिलेगा। तो बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको ये ऑफर नहीं करती है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्वेश्चंस कर रहे होते हैं इसके रिगार्डिंग, तो आपको ये इंस्टीट्यूट ये अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है कि आप यहाँ से डिप्लोमा लैटरल एंट्री में कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ काउंसलिंग या फिर डायरेक्ट। तो उसके बेसिस पे फीस स्ट्रक्चर में डिफरेंस रहेगा। अगर आप काउंसलिंग के बेसिस पे जाओगे तो आपको कम पे करना पड़ेगा, बट अगर आप लैटरल एंट्री डायरेक्ट ले रहे हो तो आपको अराउंड 10,000 एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके अलावा आप देख लेते प्लेसमेंट, तो 98% प्लेसमेंट परसेंटेज ये क्लेम कर दिया। हाईएस्ट पैकेज 26.5 लाख है, एवरेज पैकेज 4.5 लाख है। इसके पीछे की मैं रियलिटी बता दूं थोड़ा। एवरेज पैकेज में क्या होता है, जैसे एवरेज पैकेज में हम सारे ब्रांचेस को कैलकुलेट करते हैं एक साथ। तो जो ट्रेडिशनल ब्रांचेस है, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनकी जो प्लेसमेंट होती है वो कम होती है अगर आप उनको किससे, मॉडर्न से कंपेयर करो। मॉडर्न में कौन कौन आ गई, IT, CSE में ये सारे। तो अगर इस बेसिस पे आप देखोगे जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं ना, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो उसमें आपको क्या होता है, एक डिक्लाइनेशन दिखने लगता है प्लेसमेंट में। गेटिंग माय पॉइंट ना? क्योंकि जो मॉडर्न कोर ब्रांच है उनकी प्लेसमेंट ज्यादा है और जो ट्रेडिशनल की है उनकी कम है, तो उसमें एवरेज पैकेज भी इफेक्ट होगा, समझ रहे हो? तो इसके कारण इसमें थोड़ा डिक्लाइनेशन दिखता है, जो कि मैं आपको ऑनेस्टली एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद टॉप रिक्रूटर्स Amazon, Deloitte, Adobe, IBM, TCS, ये सारे कुछ जिन्होंने पास्ट ईयर में विजिट कर रखा था। साथ में if you're facing any kind of problem regarding colleges and universities, then me and my team is always there for your help। आप उनसे कनेक्ट करिए, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना। ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल अंडर वर्चुअल मोड, देन आप हमारे ऑफिस विजिट करके भी हमसे मिल सकते हैं। वी आर देयर फॉर योर हेल्प एज वेल। उसके साथ साथ आपको अगर आप कॉलेजेस सर्च कर रहे हो, देन है ना, एक प्रायोरिटी लिस्ट आप बना लीजिए। अब इस प्रायोरिटी लिस्ट में क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने बजट को प्लान करना है। ठीक है, कि आपका क्या है, आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे डिग्री परस्यू करना चाहते हो, जो भी प्रोग्राम। साथ में अपने इंटरेस्ट, आप इंस्टीट्यूट के रेपुटेशन के बेसिस पे अपना इंटरेस्ट सैक्रिफाइस नहीं करना। इंटरेस्ट इन द सेंस इंटरेस्ट का प्रोग्राम, आपका किस पर्टिकुलर प्रोग्राम में इंटरेस्ट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज योर, है ना, रैंक स्लैश अचीवमेंट। जो भी आपकी इसके बेसिस पे क्या होगा, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। एक और चीज मैं आपको मेंशन कर दूं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जेईई मेंस के लिए अपेयर कर रहे हैं, वेब जेईई के लिए अपेयर कर रहे हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी लेवल की एग्जामिनेशन है, जैसे सैट, शिक्षा और अनुसंधान ITR के लिए जा सकते हो। ठीक है, VIT और सैट, इन सारे एग्जामिनेशन को कोई एप्लीकेशन के लिए कोई अमाउंट भी पे नहीं करना है सैट के लिए। ठीक है, VIT EEE, KIT EEE, अब अपने बजट के बेसिस पे आप कितना, है ना, इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसके बेसिस पे एग्जामिनेशन अप्लाई कर सकते हो। वेब जेईई तो आपको पता ही है, जेईई मेंस तो है ना इंडिया लेवल की एग्जामिनेशन है। इन एग्जामिनेशन के अलावा एक और SRM जेईई को आप ऐड कर सकते हो। तो डिफरेंट एग्जामिनेशन है, कुछ इंस्टीट्यूट लेवल की एग्जामिनेशन है एज वेल, जिसको आप अपियर कर सकते हो, IIM जेईई। ठीक है, तो ये सारी एग्जामिनेशन आप अपियर कर सकते हो और इसके बेसिस पे आप अपनी जो डिग्री है उसको प्लान कर सकते हो। ये हमारी ऑफिशियल मेल आईडी, इस पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे ऑफिस विजिट करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, है ना। डू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट कि आपको सारी वीडियोस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।